नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन उथल पुथल भरा सेशन ही था। सुबह हमने काफी एकाएक खुलने के बाद मार्केट में वीकनेस देखी और उसके बाद एक शानदार रिकवरी। फाइनल निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है 65 अंकों की बढ़त लेकर 9270 के लेवल्स पर। आज के सेशन में हमने देखा कि एनबीएफसी और बैंक स्टॉक्स मोमेंटम दिखा रहे थे। बैंक स्टॉक्स में भी प्रिसाइसली एचडीएफसी बैंक काफी अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा था। एनबीएफसी में जो खबरें आई कि एसबीआई की ओर से मॉरेटोरियम मिल सकता है एनबीएफसी को, उसके बाद हमने बजाज फाइनेंस, उज्जीवन, इक्विटास, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, यहाँ पर काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के सेशन में होते हुए देखी। ऑटो में एक स्टॉक है एमएनएम, जहां पर कांस्टेंट स्ट्रेंथ आते हुए दिखी है। रूरल रिकवरी का फायदा मिल सकता है एमएनएम को इन होप्स के बीच में। आज भी आप देखिए 5.5% की बढ़त के साथ एमएनएम की हुई है क्लोजिंग। वहीं अगर आप वीक स्टॉक्स देखेंगे तो भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटीसी, कोल इंडिया, आईओसी थोड़े वीक रहे आज के सेशन में, जहां पर हमने 3% से लेकर 5% की वीकनेस आज के सेशन में बनती हुई दिखी है। आज इनफैक्ट कई सारी ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग था। फॉर इंस्टेंस आप देखिए मिड कैप आईटी, एनआईटी टेक में काफी स्ट्रांग बाइंग आज के सेशन में देखने को मिली। 16-17% बढ़कर ये बंद हुआ। इसके अलावा आज हमने दिग्गजों में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक में मोमेंटम काफी बनते हुए देखा आज के सेशन में। मिड कैप में माइंडट्री, केपीआईटी टेक, परसिस्टेंट ये काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। लेकिन कल का सेशन कैसा रहेगा इस पर अब करते हैं फोकस। आज की जानकार हमारे साथ मौजूद है मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, गुड इवनिंग। पहले तो बताइए, वॉलेटिलिटी तो मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है स्पेशली पिछले 2-3 सेशन से, तो शायद आने वाले सेशंस भी ऐसे ही रहे, लेकिन फिर भी आप लाइकली रेंज के एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी की? क्या व्यू है एट दिस पॉइंट मार्केट पर? इवनिंग दीपाली जी। नहीं, क्लियरली आई थिंक जो आप संक्षेप में बता रही थी, जो ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं अर्निंग्स को मद्देनजर रखते हुए, डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन कब और कितने समय में मिलेगा ग्लोबल स्केल के ऊपर, और तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगले कुछ महीनों में, जैसे यूएस मार्केट्स में देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट स्टैट्स विच हैव गॉट ऑफसेट इन टर्म्स ऑफ द फिस्कल स्टिमुलस दैट हैज बीन अनाउंस्ड, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो बाकी की बाजार की है वो एडजस्टमेंट मोड में है। तो यस, एक बहुत ब्रॉड रेंज रह सकती है मार्केट्स के लिए वॉलेटिलिटी के मद्देनजर रखते हुए, बट 8-800 8-900 एटलीस्ट फॉर दिस सीरीज आई थिंक एक लोअर एंड ऑफ द रेंज लग रही है, और 9-400 शायद हायर एंड ऑफ द रेंज लग रही है। तो विद इन दिस रेंज इटसेल्फ मुझे लगता है आई थिंक जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वहां पे आई थिंक चुनिंदा स्टॉक्स बेस्ड ऑन रिजल्ट्स एंड अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन इस पे रिएक्ट करेंगे, जैसे आई थिंक आज मिड कैप आईटी ने रिएक्ट किया बेस्ड ऑन नंबर जैसे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मयूरेश, एनबीएफसी पर आपका व्यू क्या है? देखिए आरबीआई टीएलटीआरयू 2.0 लेकर आया, उसको बहुत ही टेपेड रिस्पॉन्स मिला, इसीलिए जो हमने स्ट्रेंथ टीएलटीआरओ के अनाउंसमेंट के दिन मार्केट एनबीएफसी में देखी थी वो सस्टेन नहीं हो पाई। अभी जो एसबीआई केस टू केस बेसिस पे मॉरेटोरियम दे सकता है, ये कितना बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम लेकर आ सकता है सस्टेनेबल तरीके पर? क्या व्यू है आपका? नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं स्पेसिफिकली आई थिंक जो फाइनेंशियल क्रेडिट मार्केट्स है इसके लिए आई थिंक आरबीआई की प्रशंसा जितनी कम हो करनी चाहिए। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस जो मार्केट्स इंडिविजुअली स्टॉक्स पे लगाए बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि पेन पॉइंट्स अभी भी है। तो आई थिंक जो लॉकडाउन की वजह से लोन ग्रोथ स्लो हो जाएगी, जो मोरेटोरियम्स अनाउंस कर रहे हैं स्पेसिफिकली आई थिंक एंड यूजर इंडस्ट्रीज को लेके, एनबीएफसी को लेके, कहीं ना कहीं आई थिंक उसकी थोड़ी आई थिंक मार झेलनी पड़ेगी Q1 जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं अगले वित्त वर्ष के लिए। और तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एडिशनल प्रोविजनिंग जो आई थिंक एग्जिस्टिंग बुक पे लेनी पड़ेगी इनको, जो हाईली आई थिंक सेक्टर्स हैं जिन पे जैसे लोन्स हुए टुवर्ड्स दी कॉर्पोरेट साइड, जैसे एमएसएमई लोन्स हुए, तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े नंबर्स सॉफ्ट रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लॉन्ग टर्म पॉज डेफिनेटली ये क्वालिटी स्टॉक्स में, शॉर्ट रेंज शायद थोड़ा देखने मिले ये स्टॉक्स में। मिला है एनबीएफसी पर शॉर्ट टर्म पेन रहेगा, सिचुएशन ऐसी ही है। लेकिन हाँ, लॉन्गर व्यू के हिसाब से सेलेक्टिव एनबीएफसी पर फोकस किया जा सकता है। चलिए सवालों को अब करते हैं शामिल। भुवनेश्वर से मामलिक मलिक हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। मलिक साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार दीपाली जी। नमस्कार महेश जी। नमस्ते। एक्चुअली मेरे पास एशियन पेंट का 10 शेयर है 1825 के भाव पे, और ओके। डिवी स्लैब है 24 से 20 रुपए का 10 शेयर है, और एक एचयूएल का है 2320 रुपए में 10 शेयर है। ठीक है, तो 3 स्टॉक्स हैं आपके पास। एशियन पेंट्स 1825 के बाएंगे, एचयूएल 2320 और डिवीज लैब 2420। तीनों ही स्टॉक्स इनफैक्ट फंडामेंटली तो मयूरेश ठीक है, बाकी आप अपना व्यू दीजिए, लेकिन इनके बाइंग लेवल्स हायर लेवल के हैं। एचयूएल इनफैक्ट कल फोकस में रहेगा। ग्लैक्सो यहाँ पर अपना ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेचेगा,
तो तीनों पर क्या कमेंट्स है, एवरेज करें, क्या सजेशन होगा एग्जैक्टली आपका? जी बिल्कुल, आई थिंक तीनों क्वालिटेटिव स्टॉक्स हैं और एक एक करके अगर मैं स्टॉक पे व्यू दूं तो एचयूएल अगेन आई थिंक रिजल्ट्स थोड़े निराशाजनक जरूर थे और कल यस आई थिंक जो स्टॉक पे रिलीज आई है तो थोड़ा एक टेक्निकल एडजस्टमेंट जरूर देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द सेल व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। बट आई थिंक जो इनकी कमेंट्री है और जो सेकंड हाफ पे एक्सपेक्टेशंस है कि वॉल्यूम ग्रोथ वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी, 75% यूटिलाइजेशन पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं पोस्ट लॉकडाउन, और जो एक्सपेक्टेशंस है ऑफ देयर की प्रोडक्ट्स आई थिंक जो मोड्स इन्होंने बनाए हैं तो आई थिंक ये इसको स्टेड में रखेंगे। तो हालांकि आई थिंक अर्निंग्स जिसमें कह रहा था सारे सेक्टर सारी कंपनी भी झेलेंगे, एचयूएल शायद एक आधा क्वार्टर और भी झेल सकता है, बट आई थिंक लॉन्गर टर्म आउटपुट डेफिनेटली लुक्स गुड। तो बिल्कुल एचयूएल जैसा स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जहां तक एशियन पेंट्स का सवाल रहा, आई थिंक जो पेंट सेक्टर है दैट शुड क्लियरली गेट बेनिफिटेड क्योंकि जो क्रूड डेरिवेटिव प्राइसिंग है ये अच्छी खासी घट गई है एंड इट विल रिमेन दैट वे। इसका मतलब यही हुआ कि आई थिंक इनपुट कॉस्ट है अच्छी खासी कम होगी जो मार्जिन को सपोर्ट करेगी। अब जहां तक वॉल्यूम का सवाल रहा है, मुझे लगता है दैट मूव्स इन टैंडम विद द जीडीपी। अगर जीडीपी ये वित्त वर्ष के लिए घटेगी जो कि वर्ल्ड बैंक का अनुमान है, रीपेंटिंग डिमांड जो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है और एशियन पेंट्स इज द लार्जेस्ट प्लेयर डेकोरेटिव सेगमेंट में, कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा सॉफ्टनेस देखने मिलेगा फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ में जैसे फेस्टिविटीज चालू होगी, दिवाली सीजन एंड एज थिंग्स नॉर्मलाइज, मुझे लगता है पेंटअप डिमांड बहुत स्ट्रांगली आएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी क्वालिटेटिव स्टॉक। हालांकि टेक्निकली आई थिंक 1725 ये लेवल आप मॉनिटर करें क्योंकि वहां पे 50 और 200 डे में दोनों का क्लस्टर है, अगर ये निकाल पाता है तो आई थिंक इट कैन टेक बैक टू द पाइप। डीवीज आई थिंक जो एपीआईज इनके पास है, जो आई थिंक ईओआईज प्लान्स को मिले हैं और जो एक्सपेक्टेशंस है कि दो की ड्रग्स एक अब सप्रेसेंट है और एक पेन मैनेजमेंट करती है जो लीडरशिप पोजीशन है और काफी ड्रग्स जो इनके पाइपलाइन में है, और जैसे ट्रम्प साहब ने आई थिंक चाइना पे आई थिंक मुहिम धाड़ी है, कहीं ना कहीं आई थिंक फार्मा क्षेत्र है फोकस पर रहेगा। डीवी शुड बेनिफिट बिकॉज आई थिंक जो नया केपेक्स से करेंगे कंस्ट्रेंट वे में करेंगे, जिसका मतलब यही होता है कैश फ्लो सुधरेंगे बैलेंस शीट के ऊपर। तो क्वालिटेटिव स्टॉक है, डीवीज को भी आप होल्ड कर सकते हैं। 2125-50 ये लेवल मॉनिटर करें क्योंकि वो 50 डीए में है, अगर ये लेवल टूटती है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक को दिक्कत आ सकती है, तो ये लेवल्स भी मॉनिटर करें अलॉन्ग विद द फंडामेंटल्स। ठीक है, तो आपको राय मिली है, लेवल्स भी आपको बताए गए हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए और बने रहिए। तीनों स्टॉक्स में आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। गुरु सेवक सिंह है हमारे साथ फोन लाइन पर अमृतसर से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी, बताइए सवाल। नहीं, मेरे पास ग्लेनमार्क के 100 से रहे 345 रुपए के रेट से खरीदे थे मैंने। आपके भाव से थोड़ा सा नीचे है ये स्टॉक, ऊपर आपने लिया है। अभी रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है? शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा मैंने। मयूरेश जी बताइए इनको क्या करना चाहिए ग्लेनमार्क फार्मा में। हालांकि एक महीने में ये स्टॉक 50-60% के आसपास ऑलरेडी चल चुका है। इनकी बाइंग ऊपर के लेवल्स की, अगर हाल ही का मोमेंटम देखें उस हिसाब से व्यू शॉर्ट टर्म में क्या करें अब? नहीं, आई थिंक जहां बाइंग है अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो वहां पे उसको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्योंकि कैपिटल कंजर्वेशन इन मार्केट्स में भी आई थिंक बहुत जरूरी है। बट फार्मा एक बहुत ट्रेंडिंग सेक्टर है। जो ग्लेनमार्क ने इनकी एनसीई डिवीजन में आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स की है कितने वर्षों से, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से स्टेक सेल के द्वारा जो ये पोटेंशियल आई थिंक डील वर्कआउट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि काफी ड्रग्स इनके पाइपलाइन में है जो ब्लॉकबस्टर ड्रग्स हो सकते हैं। अर्निंग्स के स्टैंड पॉइंट से हिसाब से मुझे लगता है रेवेन्यू एक एक कंस्ट्रेंट वे में आई थिंक बढ़नी चाहिए, बट आई थिंक एक स्टेबल ग्रोथ होगी और जो R&D एक्सपेंडिचर्स घटेंगे अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशन आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ डोमेस्टिक साइड पे होगी वो शायद फेवर करेगी को। तो शॉर्ट टर्म होने के कारण जो कॉस्ट है वहां पे स्टॉप लॉस रखें, बट एक मीडियम होगा होल्ड करें। तो राय आपको मिली है, स्ट्रैटेजी आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमें एक इंदौर से सवाल आया है संग्राम यादव का, एक्सिस बैंक पर इनकी क्वेरी है। इनके पास 300 शेयर्स है, जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 417 रुपए का है। आज इनफैक्ट काफी वॉलेटाइल स्टॉक था ये एक्सिस बैंक। खबरें थी कि सुट्टी के थ्रू, सुट्टी जो स्टेक होल्ड करती है वो बिक सकता है, उसके बाद डिनायल भी आया। बट इनको करना क्या चाहिए बाइंग प्राइस के हिसाब से मयूरेश? 417 का लेवल है। अगेन आई थिंक जो रिजल्ट्स आए थे आई थिंक थोड़े निराशाजनक जरूर थे क्योंकि आई थिंक जितनी इनकी प्रोविजनिंग बढ़ी थी, जो स्लिपेजेस आए थे इवन आउटसाइड द बीबी बुक कॉर्पोरेट स्लिपेजेस के तौर पे, वो डेफिनेटली थोड़े हायर साइड पर थे। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एज आई एम सेइंग फॉर द बैंकिंग सेक्टर एज अ होल, आई थिंक ये जो आने वाली तिमाही है Q1 अप्रैल में जून तिमाही की,
वहाँ पे आई थिंक थोड़ा पेन अभी भी रिफ्लेक्ट हो सकता है बैंकिंग क्षेत्र को, जो सारे रीजंस मैंने ओपनिंग कमेंट्स में कहे थे। लोन ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, प्रोविजनिंग बढ़ेगी, इसके लिए आई थिंक पे इम्पैक्ट आएगा, बट निम स्टेबल है क्योंकि जो एमसीएलआर एडजस्टमेंट है वो उन्होंने डिपॉजिट रेट्स घटौतरी के हिसाब से आई थिंक एडजस्ट कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आई थिंक जितनी मेजर एडजस्टमेंट्स होगी प्रोविजनिंग को लेके, एसेट क्वालिटी को लेके, और जैसे लोन ग्रोथ नॉर्मलाइज होगी स्पेसिफिकली स्क्यूड टुवर्ड्स रिटेल, जो हायर मार्जिन ग्रोथ भी हो सकती है, कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस को सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक अच्छा स्टॉक है, तो आई थिंक थोड़ा पेन झेलना पड़ेगा, बट ऐसे करेक्शंस में आई थिंक फाइनेंशियल्स पहले मार खाते हैं जैसे हम देख रहे हैं, थोड़ा आई थिंक एक टाइम वाइज करेक्शन में जाते हैं, और उसके बाद आई थिंक जो रिकवरी आती है अगले 1-1.5 साल के लिए, आई थिंक फाइनेंशियल्स ही मार्केट को देखा है प्रीवियस क्राइसिस में लीड करते हुए। तो आई थिंक अगर आपका एक मीडियम से लंबे अवधि का व्यू हो तो आई थिंक थोड़ा पेन आपको झेलना पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म गुड फॉर द स्टॉक। तो होल्ड रखिए, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बने रहिए इस निवेश में। पंकज पाटिल है हमारे साथ फोन लाइन पर नासिक से। पंकज जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैडम मेरे पास फाइजर से @4367। ठीक है, तो अभी तो आपके भाव से ऊपर ही है ये स्टॉक। हाँ मैडम, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन अभी जो वोलेटिलिटी है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ या रख दूँ लॉन्ग टर्म के लिए? पूछ लेते हैं, मयूरेश जी बेहतर सजेस्ट कर पाएंगे। मयूरेश जी, फाइजर अच्छा रिटर्न भी इनको मिल रहा है, 4300 के आसपास की बाइंग है, 4800 के आसपास स्टॉक है। एमएनसी कंपनी है और खबरों में भी रही है कि फाइजर ने ह्यूमन ट्रायल भी शुरू किया है वैक्सीन का इन यूएस, जो पेरेंट है। तो मौजूदा माहौल में करना क्या है, प्रॉफिट्स ले या फिर होल्ड रखें? अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है साहब तो आई थिंक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से आपको डरना नहीं चाहिए। दूसरा आई थिंक जो आप स्टॉक होल्ड कर रहे हैं विद इन द एमएनसी फार्मा स्पेस, आई थिंक एक बहुत क्वालिटेटिव स्टॉक है। जैसे दीपाली जी बता रही थी, आई थिंक जो यूएस मार्केट्स में इन्होंने आई थिंक ट्रायल्स इनिशिएट किए हैं, अगर इसके रिस्पॉन्सेज अच्छे आते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में अपने को पता चलेगा, आई थिंक दोज रिस्पॉन्सेज आर वेरी वेरी गुड। आई थिंक यू गॉट अ पोटेंशियल विनर ऑन योर हैंड। दूसरी बात आई थिंक इनका जो कोर बिजनेस है अपार्ट फ्रॉम द कोविड एट, बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, क्योंकि इनके पावर प्लांट्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं, स्टेबल अर्निंग, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड पेआउट बढ़िया है, मार्जिन 30% पे रहती है और ROE सब 90%। मुझे लगता है आई थिंक फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी सपोर्टिव, पेआउट स्ट्रॉन्ग है, प्लस द ट्रिगर पॉइंट कैन एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम द कोविड वैक्सीनेशन ऑफ द यूएस मार्केट्स और द पेरेंट लेवल, जो आई थिंक इंडियन सब्सिडरी को भी बेनिफिट करेगा। बिल्कुल जैसे कि मयूरेश का व्यू है कि अगर लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए फाइजर को। शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट्स ले सकते हैं। अगला सवाल हमें आया है व्हाट्सएप के जरिए सूरत से विकास भट्ट का सवाल। इनका रैलीज इंडिया पर, इनके पास 1000 शेयर्स हैं और जो परचेसिंग प्राइस है वो है 214 का। हालांकि रैलीज इंडिया की बात करें तो स्टॉक काफी खबरों में रहा भी है। जो रिजल्ट्स आए थे वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे थे, 50% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी इनकी घटी थी। लेकिन मयूरेश अब क्या करना है इनको? 224 पर ये स्टॉक बंद हुआ है, 214 की इनकी बाइंग है, तो फिलहाल तो इनके खरीद भाव से ऊपर ही है, क्या करें? ये बिल्कुल होल्ड करके रखिए, क्योंकि आई थिंक जो इनका बिजनेसेस हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट, डोमेस्टिक स्केल पे जो इनोवेटर्स के लिए काम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, 67% डोमेस्टिक धंधे से आता है, 23% इंटरनेशनल धंधे से आता है। डोमेस्टिक धंधे में आई थिंक इंसेक्टिसाइड्स इज द लार्जेस्ट बिजनेस, बट आई थिंक जो इनोवेशन ये लाते हैं टेबल के ऊपर और जो पोटेंशियल साइज है क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में, ये केपेक्स कर रहे हैं मेट्रोजुबिन करके एक फॉर्मुलेशन के ऊपर, और 2 फॉर्मुलेशन है एसिफेट एंड वन फॉर्मुलेशन जिसका आई थिंक $500 मिलियन का एक साइज है। तो कहीं भी आई थिंक कुछ इनोवेटिव ब्रेक थ्रूज मिलते हैं पाइपलाइन के हिसाब से, तो आई थिंक रेवेन्यू एक्रीशन काफी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। अगर आई थिंक पेरेंटेज काफी स्ट्रॉन्ग है एंड बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बिल्कुल डरे नहीं, होल्ड करके रखें। आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक दैट यू आर होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। अगले कॉलर मुंबई से मोहित जैन हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। मोहित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास टाटा स्टील पड़ा है। बताइए किस भाव पर आपने लिया है टाटा स्टील? टाटा स्टील मैम मेरे पास 274 का 1000 शेयर्स है। और इसके अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा है? ये है टाटा स्टील और टाटा पावर। और यहाँ आपका परचेजिंग प्राइस बताइए। 31.35। ठीक है। तो मयूरेश, टाटा स्टील तो इनके भाव पर ही ट्रेड कर रहा है। 274 इन्होंने बताया, 277 पर ये बंद हुआ है। दूसरे टाटा पावर यहाँ पर 31 रुपए की बाइंग है। दोनों के एक के 1000 शेयर है, दूसरे के 100 स्टॉक्स हैं।
क्या सजेशन होगा आपका? लोअर लेवल्स पे एंट्री तो ली है, बट आउटलुक क्या है दोनों स्टॉक्स का आगे के लिए? नहीं दीपाली जी, थोड़ा आई थिंक आउटलुक नरम ही है और ये मान के ही चलना है कि अगर स्टील स्टॉक्स के लिए आई थिंक यूएस चाइना की ट्रेड वॉर्स वापस स्टार्ट होती है, जैसे ट्रम्प साहब रिटॉरिक वापस स्टेट कर रहे हैं, तो कमोडिटी कैन बी कमिंग इन फॉर मीटिंग, क्योंकि रियलाइजेशन शायद घटते ही जाएं, और क्योंकि सप्लाई डिमांड के डायनामिक्स फेवर में नहीं रहे और जो लेवरेज है बैलेंस शीट के ऊपर काफी है कंपनियों के, आई थिंक एक डरावनी चीज हो सकती है। तो बिकॉज ये भाव के आसपास है, मेरे ख्याल से आई थिंक एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर सकते हैं एट दिस टाइम। हालांकि अगर ये स्टॉक अगर ट्रैक्शन दिखाता है इफ दीस कंडीशंस डू नॉट प्ले आउट, तो 300 305 एक लेवल आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये 50 डीए पे अपना निकाल देता है तो शायद टेक्निकली आप एक बार वापस इसमें एंटर कर सकते हैं। टाटा पावर में आई थिंक एक स्टोरी है, आई थिंक कैसे रियलाइजेशंस होंगे स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ देयर प्लांट यूटिलाइजेशन, प्लांट लोड फैक्टर जिसे हम कहते हैं। दूसरा आई थिंक लेवरेज और डी लेवरेज अपनी बैलेंस शीट कैसे कर रहे हैं, आई थिंक मैनेजमेंट वाज वेरी फुल, बट जैसे कंडीशंस थोड़े टफ और टाइट हो गए मार्केट्स में, मुझे लगता है आई थिंक जो अर्निंग्स की जो ईपीएस रेटिंग है हमारे कैंसलिंग मेथोडोलॉजी में, जो आरएसआई रेटिंग्स है कैंसलिंग मेथोडोलॉजी में, ये दोनों रेटिंग्स बहुत पुअर दिशा दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक फ्रॉम अ टेक्निकल लेवल ऑन टाटा पावर 38, जैसे मैं टाटा पावर की 50 डीएमए की बात कर रहा था, ये मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि 50 डीएमए निकालना बहुत जरूरी है। द लास्ट मेजर पार्ट ऑफ 1.5 ईयर ये 50 डीएमए के नीचे ही ट्रेड किया है ये स्टॉक ने। दैट लेवल हैज टू बी टेकन ओवर अगर ये स्टॉक को मीनिंगफुल ट्रैक्शन देना है। तो ये लेवल्स देखें फंडामेंटली आई थिंक इट्स वेरी ठीक है, तो व्यू आपको मिला है दोनों ही स्टॉक्स पर। थोड़ा सा आउटलुक इमीडिएट तो नरम ही है, बट अपने होराइजन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जैसे कि मयूरेश ने सुझाया। वैभव हमारे साथ मौजूद है मेरठ से। वैभव जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम मेरे पास एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, 300 शेयर हैं। मैंने अभी 197 के रेट पे लिए थे। ठीक है, थोड़ा नीचे आया है आपके बाइंग लेवल से, पूछ लेते हैं इस पे। इनफैक्ट एवरेस्ट इंडस्ट्रीज खबरों में भी रहा है, अप्रैल 20 को इन्होंने पार्शियल ऑपरेशंस शुरू किए थे और अब जो इनकी ऑपरेशंस है वो थोड़े से और एक्सटेंड हुए हैं, तो खबरें तो पॉजिटिव रही है। मयूरेश, क्या करना है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, सीमेंट क्षेत्र की कंपनी, इनका बाइंग 197 का है, 177 के आसपास आज बंद हुआ है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक जो रूरल एरियाज में प्रोवाइड करते हैं आई थिंक एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट्स, आई थिंक बिल्कुल आई थिंक सीमेंट क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द इनकम कम्स फ्रॉम द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में से, जो आई थिंक अपने घरों के ऊपर या शेड्स या वेयर हाउसेस पे सीमेंट एस्बेस्टॉस शीट्स लगाते हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी थम गई है, नरम हो गई है, आई थिंक जो डिमांड आएगा वो बहुत स्लो आएगा, स्पेसिफिकली फॉर प्लेयर्स लाइक एवरेस्ट। हालांकि इनोवेशन बहुत लाए इन्होंने, आई थिंक जो सोलर पैनल्स होते हैं दैट दे प्रॉब्ली स्टार्टेड डिप्लॉइंग, बट कैसे डिमांड पिकअप करता है, रियलाइजेशंस कैसे होती है और जो इनपुट कॉस्ट होगी ये कितना एफिशिएंसी लाएगी ऑपरेटिंग लेवरेज पे, ये सारी चीजें आई थिंक रिजल्ट्स बताएंगी। तो मुझे लगता है आई थिंक ये वित्त वर्ष शायद थोड़ा टफ हो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक के लिए, इसलिए आई थिंक अगर रैलीज मिले तो आई थिंक एक बार के लिए स्टॉक से निकल जाए। जो आई थिंक अर्निंग्स जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है और जहाँ पे आई थिंक अर्निंग्स डिटोरेशन बहुत नहीं होगी, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स, आई थिंक ये क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। तो सम स्टॉक्स लाइक सिप्ला अगर थोड़ा पुल बैक करता है तो आई थिंक एक क्वालिटेटिव स्टॉक है जो अच्छा रिटर्न मेरे हिसाब से दे सकता है अगले 3 से 4 तिमाही। ठीक है, तो उछाल पर एग्जिट करने की सलाह है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज से। नई एंट्री के लिए विकल्प आपको मयूरेश जी ने सुझाया है, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे, कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। क्वेरीज भी हमें लगातार मिल रही हैं और जो अगले कॉलर है फोन लाइन पर आदित्य गौतम है, रीवा मध्य प्रदेश से। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास आईसीआईसीआई प्रो का 414 के रेट से 100 शेयर है, मैम उसका क्या करना चाहिए, अभी सेल करें या होल्ड करना चाहिए? आपने परचेजिंग प्राइस बताया 414 का, करेक्ट? हाँ जी मैम। और आपने जब भी खरीदा तो शॉर्ट टर्म व्यू के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए लिया था, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मैम शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, ठीक है। मयूरेश, हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म कैटेगरी के शेयर्स हैं, 414 की इनकी बाइंग है, तो बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं है इनके बाइंग प्राइस से, 400 के आसपास क्योंकि इसकी क्लोजिंग हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू को ध्यान में रखते हुए क्या सजेशन होगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट दीपाली जी, आई थिंक ये स्टॉक्स आई थिंक लंबे अवधि के हिसाब से खेलने चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एज अ सेक्टर होता है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता है, प्रीमियम कलेक्शंस जो इनकी आई थिंक परसिस्टेंसी रेशियोज होती है जो टेक्निकल टर्म्स होती
सकती है। हालांकि इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो मैं कहूंगा कि आई थिंक अगर रैलीज मिलती है ये स्टॉक में और इनकी बाइंग प्राइस एक्सीड है, तो जितना ही मुनाफा वसूल सकते हैं मुनाफा वसूल ले, एंड देन गो फॉर स्टॉक्स which are showing a lot of momentum in markets like this. तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स में आप ध्यान दे सकते हैं, स्टॉक्स लाइक दीपक नाइट्रेट फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आईसीआईसी प्रू से निकल जाइए, आपके भाव के पास मिले तो, और नई एंट्री आप ले सकते हैं दीपक नाइट्रेट जैसे स्टॉक्स में। अगला हमें एसएमएस आया है विजय केडिया का, ये सवाल इन्होंने भेजा है जयपुर से। भारतीय एयरटेल पर इनकी क्वेरी, 100 इनके पास है और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 539 का है। और मयूरेश 5 सेशंस में सबने देखा यह है कि भारतीय एयरटेल में काफी स्ट्रांग मूव आया, और इनफैक्ट आप तो इसके YTD रिटर्न्स देख लीजिए, 1 साल के रिटर्न्स देख लीजिए या फिर 1 महीने के, सब पॉजिटिव हो गए हैं। मल्टीपल रीजंस रहे, लेकिन ये बताइए अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या सजेशन है, शॉर्ट टर्म व्यू हो तो आपकी क्या सलाह होगी? बिल्कुल, मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में रहा है स्टॉक, एंड एब्सोल्युटली राइट दीपाली जी। आई थिंक जो सारे फैक्टर्स प्ले में है, जो एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेके, दो चीजें आई थिंक, अगर इनका बिजनेस सस्टेन होता है और अगर इनका बिजनेस फेल होता है, तो अगर इनका बिजनेस फेल होता है तो एयरटेल और रिलायंस तो आई थिंक बहुत बड़े बेनिफिशियर्स रहेंगे, क्योंकि इनके 300-350 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, दे विल ऑब्वियसली नीड अ नेटवर्क। तो आई थिंक भारती और जियो विल बी की बेनिफिशियरीज। अगर सस्टेन करते भी है तो जितनी इबिटा इनके लिए इनको आरपू इंक्रीज करनी पड़ेंगी, आई थिंक भारतीय एंड जियो विल आल्सो हैव टू डू दैट। तो अगर ये आरपू इंक्रीजेस होती हैं भारतीय के बैलेंस शीट पे स्पेसिफिकली, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो इबिटा एक्सपेंशन आएगी आई थिंक कैन बी क्वाइट सिग्निफिकेंट अगले 1-1.5-2 वर्षों के हिसाब से। दूसरा आई थिंक जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म पेन है, क्योंकि काफी प्रीपेड सब्सक्राइबर्स रिन्यू नहीं कर पा रहे, तो इनकी आई थिंक जो फ्रीबीज 80 मिलियन और सब्सक्राइबर्स को एक्सटेंड की है, कहीं ना कहीं थोड़ी हिट आएगी। एज वेल एज द अफ्रीकन बिजनेस जो क्रूड पे डिपेंडेंट होता है, नाइजीरिया, कॉन्गो जैसे रीजन्स में, बट वहां पे स्टेबल ग्रोथ आने की उम्मीद है। जितना आई थिंक कैपिटल रेज किया है एजीआर ड्यूज भरने के लिए, आई थिंक बैलेंस शीट ऑन अ नेट डेट टू एबिटा इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू एन आइडिया। जैसे जियो की डीलेवरेजिंग हुई है, मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ टावर सेल्स एंड अनदर कैपिटल रेज इफ दे आर एबल टू डू, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट विल कीप नेट डेट टू इबिटा स्टेबल। और जैसे आरपूज इंक्रीज होंगे, कैश फ्लोज भयंकर इंक्रीज होगी। एंटरप्राइज बिजनेस, क्योंकि जियो फाइबर ने बहुत प्राइसेस बढ़ाए नहीं है वहां पे, तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक स्टेबल बिजनेस मॉडल है, एटलीस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट कि अगर 2 से 3 प्लेयर हम देख रहे हैं तो जियो भारती आर प्रॉब्ली लुकिंग फार स्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। होल्ड करने की सलाह है भारती एयरटेल, बने रहिए इस निवेश में। संतोष है मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते दीपाली मैडम। आज आरसीएफ का मैंने 2000 क्वांटिटी लिया है 82 भाव पे। अच्छा, 82 के लेवल पर आपने आरसीएफ लिया है, 2000 क्वांटिटी है, और आपका व्यू क्या है? आपका बाइंग तो ऊपर की है, बट अभी व्यू क्या है आपका? मैडम मैंने 3 साल से होल्ड किया है, तो अभी मेरा भाव आया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टॉक्स चले भी नहीं है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स ऐसे बड़े सीजनल स्टॉक्स होते हैं, थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखता है, बट हाँ रिटर्न्स नहीं बने हैं इन स्टॉक्स में क्लियरली। मयूरेश ऊपर की बाइंग है काफी, इन्होंने खुद ही मेंशन किया 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, लेवल नहीं आया है इनका। अब तो और भी नीचे आ गए हैं ये स्टॉक्स, क्या करना है इनको आरसीएफ में? नहीं, काफी थोड़ा पेशेंस और भी रखना पड़ेगा अगर आपको होल्ड करने की आपकी क्षमता है तो, क्योंकि आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा फर्टिलाइजर स्टॉक्स सीजनल प्ले होते हैं, बट अगर जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज ड्यू है, अगर ये पे आउट्स होती है, और जैसे हम देख रहे हैं खरीफ सीजन जो आएगा आई थिंक फर्टिलाइजर्स के लिए आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग सीजन होता है Q1 और Q2, क्योंकि जून से आई थिंक सितंबर माह तक फर्टिलाइजर का एक इम्पैक्ट रहता है टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। दूसरा लैंड बैंक अगर ये मोनेटाइज कर पाए at some point of time, तो I think super value unlocking हो सकती है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं some point of time value unlocking करें, और 45 लेवल कीजिए तो 200 DM है, 45 लेवल एक्सीड कर देता है तो ये स्टॉक एक बार मोमेंटम पकड़ ले। तो फिलहाल होल्ड कर लीजिए, और इतना नुकसान ऑलरेडी आप झेल चुके हैं, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, बने रहिए इसमें। प्रभु दयाल है हमारे साथ फोन लाइन पर गुड़गांव से। प्रभु दयाल जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, वोल्टास है 100 से 485 पे। 485 के बाद, ठीक है। मयूरेश जी, वोल्टास 485 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स हैं, क्या व्यू है? नहीं, गर्मी का सीजन आ रहा है, लेकिन आई थिंक जो शटडाउन्स थे उसके वजह से शायद एसी की बिक्री पे थोड़ी मार पड़ी है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इन्वेंट्री जैसे ये पुश करेंगे डीलर्स के, और जैसे लीडरशिप पोजीशन है इनकी रूम एयर कंडीशनर्स में स्पेसिफिकली ऑफ 23-25%, और जैसे कि ग्रो और ये लीडरशिप इन्वेंटर्स मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाला स्टॉक है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। हालांकि अर्निंग्स के हिसाब से थोड़ा मार ये स्टॉक जरूर लेगा, पर अगर मध्यम अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, इट्स अ क्वालिटेटिव स्टॉक। ठीक है, तो ये सलाह वोल्टास पर आपको मिली है, बने रह सकते हैं स्टॉक में। एक सवाल हमें आया है व्हाट्सएप के जरिए रविंद्र का, और 2 स्टॉक्स इनके पास मयूरेश, दोनों ही एनबीएफसीज हैं।
बजाज फाइनेंस 2050 की बाएंगे, L&T फाइनेंस 90 रुपीज की बाएंगे, क्या सजेशन होगा? नहीं, क्वालिटी स्टॉक से वापस दिखाएगी, बट एनबीएफसी जो मार झेल रही है फॉर द सेम रीजन एज बैंकिंग का, लोन ग्रोथ कैसे होगी, इनकी जो एमएसएमईज एसएमईज के तरफ एक्सपोजर है, सेमी रूरल की तरफ एक्सपोजर है, वहां पे अगर आई थिंक एसेट क्वालिटी का पेन आया तो प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ेगी बैलेंस शीट के ऊपर, जिसके वजह से कैश फ्लोज पे मार आएगा। और जैसे आई थिंक एक प्रोविजनल नंबर बजाज फाइनेंस ने रिलीज किया फॉर एग्जांपल, मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नरमाई दिखी थी, जो और भी एक्सेंचुएट होगी इन टर्म्स ऑफ Q1, क्योंकि लॉकडाउन के प्रेशर्स Q1 में ज्यादा एक्सेंचुएट हुए थे। रिकवरी आई थिंक डेफिनेटली आएगी, कब आएगी दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क। इसलिए जो स्काई हाई वैल्यूएशंस थे आई थिंक वहां से स्टॉक्स अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं, तो आई थिंक यस उम्मीद यही रख सकते हैं कि सेकंड हाफ में आई थिंक रिकवरी आए, और यही उम्मीद से आप ये स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इन स्टॉक्स में लंबी अवधि के व्यू के साथ। चलिए फिलहाल इतनी क्वेरीज करेंगे शामिल शो में, शुक्रिया मयूरेश आने के लिए इस शो में और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी से आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।